17 जुलाई से आप लोग बैठे हुए हैं, क्या लगता है कोई मुलाकात करने आए हैं? नहीं, पक्ष वाले कोई नहीं आए हैं, विपक्ष वाले आए हैं। अगर पक्ष वाले को चेतावनी है कि अगर वो हमारी मांगे अगर 26 तक को सुनिश्चित नहीं करते हैं तो नारेबाजी इतना हम उनके करेंगे अपोजिट साइड। और हम लोग इतना है कि अगर यहाँ से अगर हम लोग निराश से अगर लौटे तो हमारे पक्ष वालों को ये चेतावनी है कि अगला बार वो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि देखिए हमारी कितना संख्या है। और इतने हम लोग सिर्फ ऑपरेटर भाई प्रोग्रामर नहीं है, इतने के घरों में मतलब लाखों की संख्या होंगे, क्योंकि हम लोग परिवार सहित है। ऐसा नहीं कि हम अकेला हैं। अगर हम निराश हुए तो हमारे मुख्यमंत्री जी इस चुनाव जो आ रहा है उसमें वो भी निराश हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि हमारे मांगों को सुने और हमें हमारा सेवा समायोजन कर दे, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू सुबह से शाम 2 दिन रुक कर सैटरडे संडे कंटिन्यू उनके एक योजना जो है, या तो जो बोला जाता है ना डिजिटल बिहार बनाएंगे या डिजिटल भारत बनाएंगे, डिजिटल इंडिया का जो सपना है, तो हमारे प्रोग्रामर ऑपरेटर और IT गर्ल बॉय के द्वारा ही उनका संपादन किया जाता है। एक VC जो चेयरमैन जो वहाँ पे बैठ के जो करते हैं ना, वो VC का संचालन हमारे प्रोग्रामर भाई बंधु करते हैं। अगर वो अगर नहीं सुनेंगे ना तो जो VC कराकर हम लोग उनका सारा मीटिंग सीटिंग सब सेट करते हैं ना, वो ऐसा आंदोलन बिहार में लगाएंगे, ऐसा आंदोलन हम सारे मिलकर करेंगे कि वो चेयरमैन के कुर्सी के लायक नहीं रहेंगे और उनको चेयरमैन के कुर्सी से उतरना पड़ेगा और इस बार उनको करारा हार के सामना करना पड़ेगा अगर वो हमारी मांगों की पूरी नहीं करते हैं। ये चेतावनी है हमारे बिहार सरकार से, जो विपक्ष में बैठ के दूध रोटी खा रहे हैं। हम लोग 17 से धूप में जल रहे हैं, देख रहे हैं कितना धूप है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और 17 से कंटिन्यू हम लोग यहाँ बैठे हैं और वो कान में ठिप्पी लगा के बैठे हुए हैं, खाली कहते हैं हम ही किए हैं और हम ही करेंगे, तो हमारा कौन करेगा? 15 साल से आप ही का राज चल रहा है, अब 15 साल से हम आउटसोर्सिंग हैं। अब कहाँ विकास किए हैं? विकास पुरुष बताइए कहाँ विकास किए हैं? जब आपके मुख्यमंत्री सचिवालय में ही शोषण हो रहा है, राज्यपाल सचिवालय में शोषण हो रहा है, तो विकास कहाँ किए हैं? कहाँ की महिलाओं को संरक्षण दे रहे हैं? अगर आप महिलाओं का इज्जत करते तो सबसे पहले आपको शुरुआत मुख्यमंत्री सचिवालय से करना चाहिए था। हम लोग वहीं बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में है, राज्यपाल सचिवालय में। अब विकास कहाँ की है? विकास पुरुष बन रहे हैं। हम लोग को कब समायोजित होगा? आउटसोर्सिंग व्यवस्था में सरकार की करोड़ों का घपला हो रहा है आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा। वो कहाँ, उनको चिंता नहीं है? उनको इतना पैसा फिजूल जा रहा है। कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला, जलते हम लोग हैं। हम लोगों के नाम पर GST सर्विस टैक्स उनकी प्राइवेट कंपनियां खा जाती है। वो कहाँ है? उनका करोड़ों का घपला हो रहा है। वो सुशासन की सरकार बनते हैं, उनके राज्य में एक व्यवस्था क्यों है? आज भी 25 साल से आउटसोर्सिंग क्यों चल रहा है? हमें पूछना चाहते हैं वो आउटसोर्सिंग को समाप्त करें और हमें समायोजन दे, तब उनका विकास पूरा होगा। नहीं तो हमारे विकास के बिना उसका हर विकास अधूरा है, उनका अधूरा है। जिस सरकार पर आप सवाल खड़ा कर रही हैं महिलाओं के प्रति, उन्होंने काफी कुछ संघर्ष किया है, महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ कर काम करने का मौका दिया है। नीतीश कुमार ये कहते हैं वो बस जुमलाबाजी है, तो कह तो रहे हैं वो तो सचिवालय के पुराना सचिवालय के वही मुखिया है ना, तो वहाँ के हम लोग वहीं बैठे हुए हैं। फिर हमारा विकास क्यों नहीं हुआ? हम 15 साल पहले भी आउटसोर्स हैं और आज भी सोर्स हैं, तो कहाँ गया उनका जुमलाबाजी? ये सिर्फ उनका जुमलाबाजी है और कुछ नहीं। उनका विकास अगर पूरा दिखाना है तो पहले हम महिलाओं को जो उनके खुद के कार्यालय में कार्य कर रहा है पहले उनको समायोजित करें, तब उनका विकास पूरा होगा। नहीं तो उनका विकास अधूरा रहेगा जब तक वो उसमें हम लोग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग उन्हीं के कार्यालय में कार्य कर रहे हैं। और भी लोग हैं।